अगर आप सोच रहे हैं कि भागीरथपुरा में हुई लापरवाही बीते कुछ दिनों या फिर कुछ महीनों का मामला है, तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कई सालों से जनता को छला जा रहा है। करीब करीब 10 साल पहले इंदौर के 60 इलाकों से पानी के सैंपल लिए गए। साल 2019 में रिपोर्ट आई तो कई गंभीर खामियां पाई गई। 3 साल पहले पाइपलाइन बदले जाने का बजट भी पास हो गया, लेकिन लापरवाही की हद देखिए कि अब तक सिस्टम हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। लोगों की जान से ये खिलवाड़ करता रहा। ये खेल तब तक चलता रहा जब तक बीमारी और मौत का तांडव नहीं शुरू हुआ। और अब ये जानकारी भी हाथ लगी कि इंदौर में सिर्फ एक भागीरथपुरा नहीं है, बल्कि शहर के 59 इलाकों में गंदा और सेहत खराब करने वाला पानी सप्लाई किया जा रहा है। भ्रष्ट सिस्टम का झांसा, न्यूज 18 का बड़ा खुलासा। 60 में से 59 सैंपल फेल, जनता के साथ गंदा खेल। शहर में गंदे पानी का जाल, हैरान कर देगी पड़ताल। सालों से बट रहा गंदा पानी, क्यों नहीं समझी परेशानी। 59 इलाकों में पानी दूषित, बस जनता बन रही पीड़ित। भागीरथीपुरा के चैप्टर से भ्रष्ट प्रशासन के दावों का परत दर परत खुलासा हो रहा है। दूषित पानी को लेकर अब जो खुलासा हुआ है उसने सबको हैरान कर दिया है। सिर्फ भागीरथीपुरा नहीं बल्कि दूसरे जगह पर भी दूषित पानी लोग पी रहे हैं। इंदौर जिले के कई इलाके में लोग गंदा और जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं। न्यूज 18 की पड़ताल में 59 इलाकों में दूषित पानी पीने का खुलासा हुआ है। वो इलाके हैं खातीपुरा, रामनगर, नाहर, शाहवाली रोड, खजराना, गोविंद कॉलोनी, शंकरबाग कॉलोनी, पारदेशीपुरा, सदर बाजार, राजवाड़ा, जूनी समेत जगह शामिल हैं। सालों से लोग दूषित पानी पी रहे हैं। मजाल है प्रशासन ने कोई एक्शन लिया हो। इंदौर में अगर मोहन यादव जी की रीढ़ की हड्डी है तो उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा लेना चाहिए। 16 लोगों की मौत सिर्फ कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर करने से उनका मुआवजा नहीं मिलता है। सिस्टम का फेलिवर है, करप्शन उसका मूल हथियार है। जिन लोगों के ठेकों में हिस्सेदारी है वो सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। सर, इंदौर की घटना को किस तरह से देखते हैं? बहुत निंदनीय है, बहुत चौंकाने वाली है और सभी संबंधित लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। और जिस प्रकार से वहां के माननीय महापौर, पार्षद और वहां के स्थानीय प्रतिनिधियों का व्यवहार रहा है, ये निंदनीय है। यही नहीं, अब जो एक और खुलासा हुआ है उसने तो भ्रष्ट प्रशासन की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से साल 2016 से 17 और 18 में सैंपल लिए गए। सैंपल की जांच रिपोर्ट साल 2019 में आई। 60 जगह में से 59 स्थानों के सैंपल फेल हुए। जांच में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की पुष्टि हुई। अधिकांश सैंपल में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मिला। उल्टी, दस्त, पेट दर्द जैसी गंभीर बीमारियों का कारण है। नगर निगम को 3 बार पत्र लिखकर बताया भी गया। नगर निगम ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। साल 2019 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम को चेताया था, लेकिन निगम के अधिकारी मौन रहे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है 16, 17, 17, 18 उसका 19 ये इसकी रिपोर्ट है, जिसमें ये साफ साफ ये लिखा हुआ है कि इंदौर में 60 में से लगभग 50-60 के आसपास ही मान लीजिए सीधा कि इतनी जगह है जहां का पानी पीने योग्य नहीं है, जिसमें भागीरथपुरा का नाम भी शामिल था। यानी भागीरथपुरा का पानी दूषित है, गंदा है, चैम्बर का पानी लोगों के घरों तक पहुँच रहा है। ये 19 में ही ये बात सामने आ गई थी। 2022 का भी एक रिपोर्ट और सामने आया जिसमें इस बात को खुद स्वीकार किया था उस वक्त की तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने, और ये कहा था कि भागीरथपुरा का जो पानी है वो पीने लायक नहीं है, दूषित। अब सवाल ये है, इंदौर में कितने भागीरथपुरा हैं जहां लोग आज भी दूषित पानी पी रहे हैं? क्या इस पर भी जिम्मेदार कुछ बोलेंगे? 22 साल से बीजेपी की सरकार है जो लोगों को साफ पानी तक नहीं दे पाई है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज 18। और इधर दंतेवाड़ा में जल, जंगल और जमीन की रक्षा के संकल्प के साथ कांग्रेस ने दंतेवाड़ा से राजा बंगला तक
पहाड़ बचाओ यात्रा निकाली। रैली में कांग्रेस समेत कई दलों के युवाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। सैकड़ों युवा बाइक से पगडंडी और पथरीले रास्तों को पार करते अति संवेदनशील डिपॉजिट 4 एरिया पहुंचे। रैली का नेतृत्व कांग्रेस नेता चविंद्र कर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए किसी भी हाल में खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। युवाओं ने खनन के खिलाफ नारेबाजी भी की है। आकर के हमारे जल, जंगल, जमीन को बेचकर खा रहे हैं और आने का दायित्व किसका है? हम सबका है। तो कांग्रेस ने पहाड़ बचाओ यात्रा निकाली और जमकर नारेबाजी की और इस यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। दंतेवाड़ा में यात्रा निकाली गई। पहाड़ों में खनन का विरोध किया गया। पहाड़ बचाओ आंदोलन इसे नाम दिया गया है, जिसमें जल, जंगल और जमीन बचाने का संकल्प लिया गया। और आने का दायित्व किसका है? हम सबका है। इसीलिए आज ये जो काफिला आज हम लोगों का जो चला है, इस हमारे उद्योगपति लोग यहाँ पर आकर के हमारे जल, जंगल, जमीन को बेचकर खा रहे हैं और आने का दायित्व किसका है? हम सबका है। इसीलिए आज ये जो काफिला आज हम लोगों का जो चला है, जल, जंगल, जमीन बचाने का संकल्प लिया गया है कांग्रेस की पहाड़ बचाओ यात्रा में और बड़ी संख्या में युवा इसमें शामिल हुए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार। खरगोन में आदिवासी समाज ने किया चक्का जाम, यात्री बस पर पथराव, पुलिस ने लाठी भांजकर किया तितर-बितर। भोपाल में भागीरथपुरा मामले पर सपा का प्रदर्शन, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बंगले पहुंचे सपाई। भोपाल के जेपी अस्पताल में बड़ी लापरवाही, मरीज को दी फफूंद लगी दवा, मरीज ने सीएमएचओ से की शिकायत। मंडला के नैनपुर में बदमाशों का निकाला जुलूस, कान पकड़कर बोले पुलिस हमारी बाप है। दतिया में कलेक्टर के निवास पर साधु संतों का बवाल, भाजपा पार्षद पर मंदिर की जमीन कब्जाने का आरोप। भोपाल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पर ईओडब्ल्यू ने दर्ज की एफआईआर, 3 और पदाधिकारियों पर केस। नर्मदापुरम दौरे पर आए जीतू पटवारी, प्रदेश सरकार पर कसा तंज। नरसिंहपुर में पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी, पति ने ही की थी पत्नी की गला रेतकर हत्या। कटनी में सवालों से भागती दिखी मंत्री प्रतिमा बागरी, मंत्री से भागीरथपुरा मामले पर किया था सवाल। दूषित पानी पर इंदौर के भागीरथपुरा में जमकर बवाल, बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़े, जमकर नारेबाजी। इंदौर में दूषित पानी पर प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा।